हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ हूं। लैब असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की भर्ती हो, पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, ग्राम सेवक सेकंड ग्रेड, और अभी ईएमआरएस लैब अटेंडेंट के लिए भी हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, है ना। उसी बीच में सभी बच्चों के बार बार डाउट मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी। तो देखो, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में हमारे राजस्थान में टोटल लैब असिस्टेंट के पद कितने रिक्त हैं, उन रिक्त पदों के आधार पर ही भर्ती कब आने वाली है ये थोड़ा सा डिसाइड होता है। अब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से पद कितने भरे हुए हैं और कितने खाली है, ताकि आपको ये पता रह जाए कि हाँ भाई, इतने पद अगर खाली है तो लगभग इतने पदों पर तो भर्ती आएगी ही, मतलब इससे कम आएगी या फिर इसके बराबर आ जाएगी। कम आएगी तो मान सकते हैं आप 100-150 पद ही कम रहते हैं, बाकी सब भरने का ट्राई किया जाता है। अब बात करें तो देखिए, अपने ये तो है प्राथमिक शिक्षा का पूरा रिकॉर्ड। पहले वाले स्टेप में तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट होता नहीं है, तो हमें उसकी बात करनी नहीं है। बात करते हैं अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर कहां पर कितने पद रिक्त हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो भी 5,502 पदों पे खाली पड़े हैं पूरे राजस्थान में। उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल के 2659 पद खाली हैं। व्याख्याताओं के 26,112 पद खाली है। तो इसीलिए देख रहे होंगे आपकी बहुत जल्द न्यूजों में चल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। तो 26,112 पद जब खाली है तो भर्ती आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे ही अदर डिपार्टमेंट में भी आएगी और अदर पोस्टों के लिए भी आएगी। ऐसे ही वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के 24,946 पद खाली है। और इसके बाद में ये लेवल 1, लेवल 2 और आपके पीटीआई की है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने काम की चीज आ जाती है लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट के टोटल अभी राजस्थान के अंदर जो स्वीकृत पद हैं वो है 4938। कितने हैं? 4938। इतने पद अभी राजस्थान के अंदर स्वीकृत है। क्या है? स्वीकृत है, यानी अभी इतने पदों पर भर्ती हो सकती है मैक्सिमम। इसमें से प्रेजेंट के अंदर अभी 3805 पद ऑलरेडी कार्यरत है पदों पर लैब असिस्टेंट। तो बचे आपके कितने? 1133 पद बच रहे हैं। इसका मतलब ये जो 1133 पद रिक्त है, इनके ऊपर भर्ती तो आएगी, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब आपकी भर्ती कब आएगी? तो देखो, भर्ती कब आएगी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है वो सभी सितंबर तक जो है उनके नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो जाएंगे। उसके बाद में लगभग चांस कम है, क्योंकि उसके बाद में तो थोड़े दिन बाद आपका जो है आचार संहिता लग जाएगी और उस टाइम पे नए पदों के लिए कोई भर्ती निकाली नहीं जा सकती। और आपको पता है कि अपना जो है आज 1 अगस्त हो चुकी है। तो अब आप ये खुद समझ सकते हो कि 1 अगस्त से लेकर के अपने पास में सितंबर का समय है, यानी ये जो 2 महीने हैं, इस 2 महीने में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी लैब असिस्टेंट की कि इस साल भर्ती आएगी या 2024 के अंदर आएगी, पर भर्ती जरूर आएगी। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर अगर इस साल नहीं आई तो दोस्त मेरे, कोई घाटा नहीं होने वाला तुझे, है ना। तूने पढ़ाई करी है राजस्थान एकेडमी, फिर हमारे ऐप पर जो तूने लैब असिस्टेंट का कोर्स ले रखा है, फिजिक्स तूने पूरी कर रखी है, या हमारे यूट्यूब चैनल से तूने फिजिक्स की क्लासेस लेकर के पढ़ाई करी है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे रिजल्ट को देख लिया होगा राजस्थान में हमने कितना बेस्ट रिजल्ट दिया है, और हमारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनके वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। और हमने केवल और केवल ऐसे नहीं कि बस बता दिया कि ये हमारा रिजल्ट है, पास हो गए हमारे बच्चे। हमारी क्लासेस भी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप क्वालिटी कंटेंट को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अगर कोई विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है तो 199, कितने में? 199 के अंदर हमारे ऐप पर आपकी राजस्थान लैब असिस्टेंट की कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। आप बाय कर सकते हैं, आपको वहां पर कंप्लीट कोर्स 199 के अंदर मिल जाएगा। प्लस इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपके लैब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, 2 महीने तो ये है अपने पास में, अगस्त और सितंबर। अगर अगस्त सितंबर में नहीं आई तो ये मान के चलिए कि और भी जो, ये तो स्थिति अभी तक की है, लेकिन अभी आपने देखा हो तो अभी रिसेंटली कल या परसों ही हमारे
जो है कई स्कूलों को, जो हमारी सेकेंडरी स्कूलें थी उनको अब माध्यमिक शिक्षा से सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। अब सीनियर सेकेंडरी में अगर कन्वर्ट किया गया है तो वहां पर साइंस स्ट्रीम भी कुछ स्कूलों में खुलेगी। मतलब 1133 से ज्यादा ही पद रिक्त होने वाले हैं 2024 तक, है ना। और 2024 का जो बजट है वो लगभग आपका फेब में मान लेते हैं। तो फेब में 2024 का जो बजट आएगा उसमें आप ये मान के चलिए कि राजस्थान लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आना निश्चित है। समझ में आ गई बात। तो अगर अभी वैकेंसी नहीं आई तो 2024 में तो 101% वैकेंसी आएगी। अब अगर 2024 में भी आती है तो क्या घाटा है, आपको पढ़ने का एक मौका मिल रहा है, आपके पास में राइट तरीके से तैयारी करने का एक समय मिल रहा है, तो आप क्यों अपना जो है समय व्यर्थ कर रहे हो दोस्त। आपके पास में जीके प्रिपेयर करने का बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, आप आसानी से जीके तैयार करिए। आप जो है अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से है या आप जो है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है तो आप अपनी फिजिक्स को तैयार करिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी और फिर आप 1-2 महीने में सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी जो लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है लैब असिस्टेंट भर्ती का, और मैक्सिमम बच्चे वो इसकी ओर रुख कर रहे हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, और जब उनका आईआईटी या नीट में नहीं हुआ तो वो बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में हमारे जो है आशीष जी राजपुरोहित लैब असिस्टेंट से सीधा आईएएस के लिए 580 है, ऐसी कुछ उनकी रैंक है। तो अब वो जो लैब असिस्टेंट के पद पर थे जबकि वो एक आईआईटीएन है। तो सोचिए कि अब इस पद पर वो विद्यार्थी भी आना चाहता है जो आगे जाकर के किसी न किसी फील्ड में अपनी अच्छी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि ये जो है पद ऐसा है जिसमें आपको काम बहुत कम करना पड़ता है और अच्छी खासी आपकी सैलरी मिल जाती है और आप फ्री भी रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग वही रहेगा जो आपके स्कूल का टाइम होता है। तो आप स्कूल के अंदर जाओगे एज ए टीचर, वहां पर नहीं रहोगे, लेकिन आप वहां जाओगे लेकिन एज ए टीचर नहीं होंगे। आपको वहां पर केवल 11th-12th क्लास को जो है प्रैक्टिकल में हेल्प करनी होती है थोड़ी बहुत, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बाकी आपके पीरियड्स खाली रहते हैं, आपके पास काफी पर्याप्त समय रहता है कि आप आसानी से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर पाए। इसलिए इस भर्ती की ओर अब वो भी बच्चा आ रहा है जो आईआईटी नीट के अंदर मात्र 2-2 4-4 नंबर से रह गया है, लेकिन अब उसका टारगेट आईएएस आरएएस है और इसीलिए वो लैब असिस्टेंट की ओर रुख कर रहा है। अब जो है बच्चे कोई ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, वो अब सीधा जॉब की ओर रुख कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे दोस्त, ये भर्ती तो आना निश्चित है 2024 के अंदर, तो 101%, और हो सकता है कि अभी अभी ही घोषित कर दी जाए इसकी वैकेंसी। तो आपका इस वैकेंसी का आना निश्चित है। 1133 पद खाली है, मतलब ये मान के चलिए कि 800 से 1000 पद के बीच में आपकी भर्ती आ सकती है, और 800 से 1000 के बीच में आपकी भर्ती आएगी तो आपकी कट ऑफ पता ही है आपको, पिछले 2 पेपर में आपने कट ऑफ देख रखी है। तो अब आप अपनी तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करें। और आपके पास में जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैं खुद एज ए लैब असिस्टेंट हूं, तो मैं आपकी जितनी सहायता हो सकती है वो पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए लगे रहो, अपना जो है संघर्ष जारी रखिए, क्योंकि संघर्ष से ही आपको जीत मिलेगी। आप अगर ये सोचते हो कि केवल और केवल जो है बस हमने भर्ती आएगी तब पढ़ लेंगे, या तो दोस्त नहीं होगा, क्योंकि जिस बच्चे को सिलेक्ट होना है ना वो तो अभी से लग चुका है। मेरे साथ में कई बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने, जब मैंने लैब असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च किया था उस टाइम से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूअसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने अपना कोर्स फिजिक्स का बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो पहले से एडवांस तैयारी कर रहे हैं। अब जो बायोलॉजी स्ट्रीम का है तो वो बायोलॉजी और अच्छी करेगा, केमिस्ट्री और अच्छी करेगा, और फिजिक्स का इतना अच्छे से स्ट्रांग उसने कर लिया है, तो अब उसको आगे सिलेक्शन के लिए कहीं पर भी उसका समय व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन जो उसी टाइम तैयारी करेगा तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भैया अगर 12th लेवल की एक और नीट और आईआईटी लेवल मेंस लेवल का ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इस लेवल की तैयारी के लिए तो आपको पढ़ करके ही जाना होगा और एडवांस पढ़ करके जाना होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। तो बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो मेरे दोस्त। और इसी के साथ में मैं जो है आप लोगों को कहूंगा,
अलविदा और मिलेंगे अब जो है आपके साथ में अपने राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप पर क्लासेस में। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अभी जस्ट हमारा कोर्स जो है 199 में अवेलेबल है। आप जाकर के कई बच्चों का जो हमारे साथ फीडबैक है, आप EMRS के लिए हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जो बहुत ही शानदार हमारा बैच चल रहा है। तो आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। निरंतर धार देने से ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।